खैर, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ पल्सेशन लॉसेस, जैसे कि हम स्लॉट को स्क्यू कर सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग नैरो ओपनिंग के स्लॉट यूज़ कर सकते हैं। नैरो ओपनिंग के स्लॉट मतलब जिनका मुंह जो है थोड़ा एकदम कह सकते हो थोड़ा सा सिकुड़ा सा हो, जैसे ये हो गया चौड़े मुंह वाले स्लॉट्स, है ना, जिसके अंदर ये स्लॉट आपने ऐसे कंडक्टर प्लेस कर दिया। एक होता है इस तरीके का, मतलब सिला हुआ, थोड़ा सा मुंह जो है वो बेंड करा हुआ, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेमी क्लोज स्लॉट। तो आज का लेक्चर हम जब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सेमी क्लोज स्लॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम लोग का है कि एग्जाम पॉइंटर सीरीज के अंदर जो पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूं, ये पॉइंट बहुत सारे मैं ऐसे पॉइंट लेता हूं जो कि अभी तक पेपर में नहीं पूछे गए। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, और अब जो क्वेश्चंस आएंगे आने वाले समय में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बिल्कुल नए हैं उन्हीं में से आएंगे, जो घिसे पिटे क्वेश्चन हैं, जो मतलब इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि सबको याद हो चुके हैं, रट चुके हैं, वो क्वेश्चनों के ऊपर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हल्के में मत लेना। तो ये एग्जाम पॉइंटर सीरीज जो है ये डेफिनेटली गेम चेंजिंग साबित होगी आने वाले समय में। जो भी बच्चे इसको फॉलो करेंगे या जुड़े रहेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इस जो पूरी हमारी सीरीज़ है इसकी एक मैं कह सकता हूँ जो दिक्कत है वो ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से रैंडम मिलेंगे, बट ये मैंने जैसा बताया ये एक रिवीजन सीरीज़ है। ये उन लोगों के लिए है जो एक बार लेक्चर सीरीज़ देख चुके हैं या पढ़ के आए हुए हैं, है ना। तो इसीलिए अगर क्वेश्चंस आगे पीछे आपके जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं तो भी मुझे नहीं लगता इतना कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा काम चला लेना, बिकॉज क्या है कि ये जो सीरीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ तो जो भी टॉपिक मेरे पास आता है जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी मैं पूरी रिसर्च करके तैयार करता हूँ इसे, तो इसीलिए इसमें टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। खैर, तो पॉइंट नंबर 41 सेमी क्लोज स्लॉट। तो सेमी क्लोज स्लॉट मतलब जैसे ये ओपन स्लॉट हो गया, ये चौड़े मुंह वाला एकदम यहाँ से कंडक्टर ऐसे छोड़ोगे तो डायरेक्ट यहाँ गिर जाएगा। देन एक होते हैं सेमी क्लोज स्लॉट इस तरीके से। नाउ ये जो स्लॉट होते हैं स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटा सा एयर गैप दिया होता है, और क्योंकि छोटा सा एयर गैप है तो आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये हमारे रोटर का टीथ है और ये सेमी क्लोज स्लॉट है, तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटी सी एयर गैप की यहाँ पर ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। तो इससे एक तो पल्सेशन लॉसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज ये भी आयरन ये भी आयरन, तो बहुत ज़्यादा इतने से एरिया में केवल एयर है तो बहुत ज़्यादा हमें कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड रिलक्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बात मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बिकॉज कि अगर मान के चलते हैं ये हमारे रोटर के स्लॉट्स हैं और ये हमारे स्टेटर के स्लॉट्स हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हो रोटर के भी चलो ऐसे ले लेते हैं सेमी क्लोज। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जगह पर हमें फेरोमैग्नेटिक कोर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम एरिया जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक कोर का ही होगा, केवल छोटी छोटी ओपनिंग्स जो है वो एयर की होंगी। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मतलब बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल, इजी टू मैग्नेटाइज है। तो जो एयर गैप है वो तो है, लेकिन जो स्लॉट की वजह से जो एयर गैप में वाइडनिंग आती थी, भाई मान के चलते हैं जिस समय स्टेटर का स्लॉट आया है उसी समय रोटर का भी स्लॉट सामने, तो देख रहे कितनी वाइड ओपनिंग आती थी, वाइड एयर गैप, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इससे मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा, क्योंकि मैं फेरोमैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में रिलक्टेंस जो कह सकते हैं बहुत कम होता है। देन अगर भाई सीधा सीधा खेल है, ये बात हमेशा याद रखना, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं सिंपल कॉन्सेप्ट पे। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या काम करती है, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें या फिर इंडक्शन मोटर की बात करें, तो ट्रांसफार्मर ले लो चाहे इंडक्शन मोटर ले लो, एक लौता काम है मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करना। अब मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रिएक्टिव पावर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में लगेगी भैया लैगिंग रिएक्टिव पावर, सबको पता है, बहुत बार बताया मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हें कोर में सेटअप करनी, यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, और ये जो रिएक्टिव पावर ये कहाँ से आती है, ये आती है इस मैग्नेटाइजिंग करंट से, है ना। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है यानी कि ये क्या हुआ, ये प्योरली इंडक्टिव करंट हुआ, प्योरली इंडक्टिव करंट। और प्योरली इंडक्टिव करंट का मतलब 90 डिग्री लैग करेगा ये वोल्टेज से, सही है। अब 90 डिग्री अगर वोल्टेज से लैग करेगा तो पावर फैक्टर कितना हुआ, ZPF वाला करंट हो गया भाई, ये ZPF जीरो पावर फैक्टर करंट। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, उतनी मतलब उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं पुअर पावर फैक्टर हमें डिवाइस का देखने को मिलेगा, क्योंकि जो करंट सप्लाई से मांगी जाएगी आई, उसका कुछ पोर्शन तो लोड में जाएगा और कुछ पोर्शन जो होगा वो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट में। मैक्सिमम पोर्शन अगर मैग्नेटाइजिंग करंट में जाएगा तो पावर फैक्टर पुअर होता चला जाएगा। ठीक है, लोड हो सकता है रेजिस्टिव लगाओ तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एकदम जीरो पावर फैक्टर नहीं होगा, बट लैगिंग होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि कोर को मैग्नेटाइज करना आसान है तो कम करंट में काम चल जाएगा, क्योंकि हमने देखा सेमी क्लोज्ड वाले में काफ़ी हद तक पोर्शन जो है आयरन का रहेगा। आयरन मतलब हाई मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब हाई क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल, तो बड़े कम करंट में फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। अगर कम करंट में फ्लक्स सेटअप होगा
तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू डाउन होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू डाउन होगी तो पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है, ठीक है। 5-6 स्टार मार्क कर लेना, ये जो मैंने लिंक बताया है यहाँ पर, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक ट्रेड ऑफ है जो हमें देखना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ मतलब वही, जैसे मैंने पुराने लेक्चर में बताया था कि मतलब एक चीज़ अच्छी करने चलोगे तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो यहाँ पर उसी को ट्रेड ऑफ जैसा शब्द यूज़ करते हैं। तो ट्रेड ऑफ क्या है कि हायर लीकेज फ्लक्स, यानी कि अगर तुम स्टेटर के या रोटर के स्लॉट्स को सेमी क्लोज्ड कर दोगे, ठीक है, तो वहाँ पर लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा। बड़े ध्यान से समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में, बहुत ध्यान से समझना, ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स क्या होता है। लीकेज फ्लक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा फ्लक्स जो एक वाइंडिंग को लिंक करे, एक वाइंडिंग को लिंक करे लेकिन दूसरी वाइंडिंग को लिंक ना करे, वो लीकेज फ्लक्स है। तो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता था कि प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करने वाला और सेकेंडरी को लिंक जो कर रहा है, यानी कि ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग को भी लिंक करे और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी, वो कहलाता था यूजफुल। और ऐसा फ्लक्स जो केवल प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करे या केवल सेकेंडरी को लिंक करे, दे आर लीकेज फ्लक्स, ठीक है। बहुत सिंपल से हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन जब बात करते हैं ना रोटेटिंग मशीन की, जो रोटेटिंग मशीन होती है वहां पर लीकेज फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा फ्लक्स जो रोटर की वाइंडिंग को लिंक करे और स्टेटर की वाइंडिंग को लिंक ना करे, या ऐसा फ्लक्स जो स्टेटर की वाइंडिंग को केवल लिंक करे और रोटर की वाइंडिंग को लिंक ना करे, वो होता है लीकेज फ्लक्स, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मौजूद है, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा पिन कर दूं उस लेक्चर को, बेहतरीन लेक्चर है, ठीक है। तो आप समझते हैं बहुत ध्यान से। तो देखो हुआ क्या कि जब, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये जो कंडक्टर है, देखो बहुत ध्यान समझना, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके आसपास ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को कायदे में क्या होना चाहिए कि कायदे में इसे रोटर के, ये रोटर है, रोटर के कंडक्टर है मान के चलते हैं यहाँ पर, तो कायदे में क्या होना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कलर दूसरा लेता हूँ थोड़ा सा, ये ले लेता हूँ। तो इस कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कायदे में रोटर के कंडक्टर को लिंक करती हुई आए, तो ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो स्टेटर के कंडक्टर को और रोटर के कंडक्टर दोनों को लिंक करती हुई आएगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए यूजफुल फ्लक्स है। यूजफुल फ्लक्स, समझ में आ रही बात है, ठीक है। अब देखो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसा क्यों हो पाएगा? ऐसा तब होगा जब ये जो दोनों स्टेटर स्लॉट्स हैं, स्टेटर के जो दो स्लॉट के बीच के गैप है, ये काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ये वाला गैप ज़्यादा है कंपेयर टू द रोटर और स्टेटर कंडक्टर का स्लॉट गैप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लक्स है वो लीस्ट रिलक्टेंस पाथ ऑप्ट करेगा। लीस्ट रिलक्टेंस पाथ कौन सा हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कम है कंपेयर टू द इन दोनों स्लॉट के बीच में गैप, तो कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो रोटर के कंडक्टर, रोटर की जो कोर है उसके अंदर से अपने पाथ को कवर करेगा, सही है। वहीं पर अगर हम इन दोनों के बीच का गैप कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप और इन दोनों के बीच का जो गैप है, तो ये वाला गैप छोटा हो गया। तो अब सारा का सारा मतलब मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा, मैक्सिमम नहीं कहूँगा, मतलब मेजर फ्लक्स, मतलब मेजर पोर्शन फ्लक्स का, वो रोटर में जाने की जगह आपस में ही रास्ता कवर कर लेगा। भाई ये कंडक्टर है, इसका फ्लक्स बना, तो ये आपस में ही रास्ता कवर कर लेगा ना, स्टेटर स्लॉट टू स्टेटर स्लॉट, ठीक है, स्टेटर टीथ टू स्टेटर टीथ, बजाय इसके कि वो रोटर के कोर के अंदर एंटर करता। समझ में आ रही बात है? बहुत ध्यान से देखो। तो मान के चलते हैं ये रोटर है, ये स्टेटर के टीथ हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है, कलर दूसरा मैं देखता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो गैप दिख रहा है और ये जो गैप दिख रहा है, इनमें से ज़्यादा कौन सा है? ये वाला गैप ज़्यादा है। तो फ्लक्स क्यों रास्ता एक हाई रिलक्टेंस पाथ को कवर करके रोटर के अंदर जाएगा? समझ में आ रही बात है? कुछ हद तक लिंक कर पा रहे होगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम रोटर के जो स्टेटर के जो टीथ होते हैं या रोटर के टीथ होते हैं, उन्हें सेमी क्लोज्ड वाला जब यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सटेंडेड टूथ टिप जो होती है वो एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है अक्रॉस द स्लॉट ओपनिंग, जिसकी वजह से कंपेयर टू द एयर गैप क्रॉसिंग, तो एयर गैप क्रॉसिंग के कंपैरिजन में जो स्लॉट के आपस में जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो होता है वो स्टेटर में ही होकर रह जाता है या रोटर के अंदर ही रहता है, ठीक है। रोटर टीथ से रोटर टीथ पे जंप कर देता है। देखो यहाँ पे, तो ये जो कंडक्टर है, इसका जो फ्लक्स होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये फ्लक्स ऐसे जाएगा और ये स्टेटर टू स्टेटर ही घूम जाएगा। समझ में आ रही है? आयु बाबू क्लियर हो रहा होगा। और मान के चलते हैं ये रहा हमारा रोटर, तो रोटर में गया ही नहीं। जबकि अगर हमारा, बहुत हद तक बच्चों को समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा लेना, जिनको नहीं आया उनको एक बार बता दे रहा हूँ यार, बच्चे तो हर तरीके के हैं, ठीक है। तो और हम किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो इसीलिए सारे बच्चों को मैं एक बार लेके जरूर चलता हूँ, जिससे कि हर किसी को क्लियर हो जाए। नहीं होगा तो ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो देखो ध्यान से, तो अब देखो यहाँ पर, अब ये वाला जो गैप दिख रहा है ये छोटा गैप है ना, कंपेयर टू
दिस वन, ये वाला जो गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से फ्लक्स निकल के इधर वाले रास्ते से आ जाएगा। समझ में आ रही बात है, ये वाला रास्ता लेगा। तो जो वाइड ओपनिंग स्लॉट होंगे उनके अंदर वाइड ओपन स्लॉट में हाई रिलक्टेंस होगा बिटवीन दी स्टेटर स्लॉट्स। तो स्टेटर के टीथ के बीच में जो होगा, बल्कि यहाँ स्लॉट की जगह टीथ कर लो, स्टेटर टीथ जो कि फेरोमैग्नेटिक मेटल के बने होते हैं, काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टेटर की जो स्लॉट की जो विथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से दो टीथ, ये टीथ 1, ये टीथ 2, तो 1 और 2 टीथ के बीच में काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। तो उससे अच्छा क्या है कि मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो एयर गैप को क्रॉस करके वापस रोटर के सर्किट को लिंक करेगा। तो ऐसे में लीकेज कम, लिंकेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, ये एक समस्या है कि पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा वो सही है, बट लीकेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।